हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा कंप्रेशन के बारे में। डेटा कंप्रेशन में हम देखेंगे आज यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डेटा कंप्रेशन। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यार डेटा कंप्रेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज डेटा कंप्रेशन। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, सो डेटा कंप्रेशन इज एन आर्ट ऑफ साइंस ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म। ये तो हो गई इसकी बुकिश लैंग्वेज में डेफिनेशन, पर अगर मैं इसको आसान भाषा में आपको समझाऊं तो आसान भाषा में डेटा कंप्रेशन का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 100 किलो की कोई चीज़ है, उसको मैं कंप्रेस करके 100 से 90 किलो में कन्वर्ट कर दूं, तो वो एक तरह का फॉर्मेट हुआ डेटा कंप्रेस करने का। इसको हम देखने वाले हैं डिजिटल वर्ल्ड की फॉर्म में, जैसे कि हम वीडियो, फोटोज़, इमेजेस, वॉइस, इन सबको जो डिजिटल जितने भी फॉर्मेट होते हैं हमारे, इन सबको जब हम कंप्रेस करते हैं कम नंबर ऑफ मेमोरी स्पेस में, ये जब चीज़ हमारी स्टोर हो जाती है, इस प्रोसेस को हम डिजिटल वर्ल्ड में डील करेंगे। जैसे अगर हम बात करें रियल वर्ल्ड एग्जांपल की, तो व्हाट्सएप में क्या होता है। व्हाट्सएप में अगर आप एक DSLR कैमरा से कैप्चर हुई फ़ोटो किसी दूसरे बंदे को सेंड करोगे, तो जो उसका रिसीवर है उस पिक्चर का, वो जब उसे डाउनलोड करेगा तब उसकी क्वालिटी थोड़ी डिटोरिएट हो जाएगी। वो क्या चीज़ है, जो व्हाट्सएप करता क्या है, व्हाट्सएप इंटरनली अपना जो मल्टीमीडियाज़ फॉर्मेट जो भी हम शेयर करते हैं, वीडियो, फोटोज़, वॉइस, इन सबको कंप्रेस करता है। इस तरह से कंप्रेस करता है कि जो डेटा है वो पूरे डिलीवर हो जाए, बट वो कंप्रेस हो जाए कि कम नंबर ऑफ बिट्स में, उसकी क्वालिटी थोड़ी डिटोरिएट हो जाती है और वो सामने वाले रिसीवर को मिल जाती है। तो अब हम इसके बाद समझते हैं कि ज़रूरत क्या है यार डेटा कंप्रेशन की। जैसा कि हम इन सब चीज़ों से समझ ही गए हैं, पहली ज़रूरत है कि मेमोरी, कि हमें कम हार्ड डिस्क स्टोरेज। अगर आपकी मोबाइल में स्टोरेज आपकी इमेज, फ़ोटो या वीडियो कम लेगी तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है। आप ज़्यादा डेटा अपने मोबाइल में या अपनी हार्ड डिस्क, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्टोर कर पाएंगे। तो पहला रीज़न हो गया आपका डेटा जो कंप्रेस होता है उसकी वजह से आपका हार्ड डिस्क या फिर मेमोरी स्पेस मिनिमाइज होता है। देन ट्रांसमिशन बैंडविड्थ। अब ये जो चीज़ें हैं हम इनको सेंड करते हैं, अगर आप सेंड कर रहे हो किसी को, तो अगर आपका कम इंटरनेट लगता है, कम नंबर ऑफ MBs या GB लग रही हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप ट्रांसमिशन बैंडविड्थ भी सेव कर रहे हो, एक स्टोरेज और दूसरा ट्रांसमिशन बैंडविड्थ। ठीक है, अब इन सब चीज़ों के बाद आता है यार कंप्रेशन तो हो गया। अब कंप्रेशन हुआ, इसका मतलब डेटा को किसी न किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया। अब जब रिसीवर को वो डेटा मिलेगा, डेटा रिसीवर को ओरिजिनल फॉर्मेट में मिलने के लिए उसको उस वाली फॉर्मेट से वापस उस ओरिजिनल वाली फॉर्मेट में अपने डेटा को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो यहीं से एक और टर्म निकल के आती है, एक कंप्रेशन, जिसके बारे में हमने इतना सब पढ़ा। दूसरी चीज़ आई रिकंस्ट्रक्शन। उस कन्वर्टेड डेटा को वापस ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का मतलब रिकंस्ट्रक्शन करना। तो अ कंप्रेशन टेक्निक और कंप्रेशन एल्गोरिथम रेफर्स टू एल्गोरिथम। मतलब अगर हम कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल डेटा को एक एनक्रिप्टेड डेटा में कन्वर्ट करना नहीं होता। उस एनक्रिप्टेड डेटा से वापस में जब आप ओरिजिनल फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करते हैं, जिस तरह से हमें वो चाहिए, उस प्रोसेस को भी इन्वॉल्व करते हुए, मतलब उस रिकंस्ट्रक्शन को भी इन्वॉल्व करते हुए, हम पूरी टेक्निक को कहेंगे कंप्रेशन टेक्निक। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं हमारे एप्लीकेशंस ऑफ डेटा कंप्रेशन। ये जो मेरे डेटा कंप्रेशन का पूरा टेक्निक है, ये किन किन चीज़ों पर अप्लाई होता है, कहाँ कहाँ इसकी वैल्यू है। तो ये ऑडियो में अप्लाई होता है, वीडियो में, जेनेटिक्स, एमुलेशन। तो एमुलेशन की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हम प्ले स्टेशंस देखते हैं, प्ले स्टेशन में हमारे पास जो गेम्स अवेलेबल होते हैं CD कंसोल में अवेलेबल होते हैं, तो हमारा जो गेम का पूरा प्रोग्राम है उसको हम एक कम स्टोरेज में एमुलेट करके किसी न किसी CD फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। कि मान लो अगर आपका एक गेम है वो 4 GB का था, उस 4 GB के डेटा को आपने कंप्रेस करके एमुलेट करके एक CD में डाल दिया 3 GB के स्पेस में, देन इट इज़ एमुलेशन। ठीक है, अब ये जो हम कंप्रेशन पूरा पढ़ रहे हैं, ये कंप्रेशन के 2 टाइप होते हैं। एक टाइप होता है लॉसलेस।
लॉसलेस और दूसरा लॉसी। तो लॉसलेस का मतलब उसके शब्द से पढ़ के ही समझ में आता है कि इस कंप्रेशन टेक्निक में जो आपका डेटा है उसमें कोई भी लॉस नहीं होगा। बट इन केस ऑफ लॉसी कंप्रेशन के केस में आपका जो डेटा है जिसको ओरिजिनल से आप पहले एनक्रिप्टेड में कन्वर्ट करते हैं, देन एनक्रिप्टेड के बाद जो वापस रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तब ओरिजिनल और रिकंस्ट्रक्टेड डेटा में कुछ बीच में लॉस हो जाता है, तो वो कहलाती है हमारी लॉसी कंप्रेशन। सो इन लॉसलेस कंप्रेशन द रिडंडेंट इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन डेटा इज रिमूव। तो लॉसलेस में बेसिकली होता क्या है, जो आपके डेटा के अंदर रिडंडेंट मतलब रिपीटेटिव चीज़ें कुछ होती हैं उनको हटा दिया जाता है। ड्यू टू रिमूवल ऑफ सच इंफॉर्मेशन देयर इज नो लॉस ऑफ डेटा ऑफ इंटरेस्ट, हेंस इट इज़ कॉल्ड लॉसलेस कंप्रेशन। तो इसमें इसकी वजह से कोई भी आपका डेटा में लॉस नहीं होता एंड इट इज़ कॉल्ड लॉसलेस डेटा कंप्रेशन। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो टेक्स्ट कंप्रेशन, जैसे कि अगर आप जानते हो यार टेक्स्ट में अगर ज़रा बहुत भी डिफरेंस हो जाता है तो पूरे टेक्स्ट का मीनिंग ही बदल जाता है, तो हम इसमें अफोर्ड ही नहीं कर सकते किसी भी तरह का डेटा लॉस। सो टेक्स्ट कंप्रेशन इज़ लॉसलेस कंप्रेशन। और आगे बात करते हैं कि लॉसलेस कंप्रेशन करने के लिए हमारे पास अलग अलग कौन सी टेक्निक है। अभी मैं सिर्फ इनका नाम बताऊंगा, आगे वाली वीडियोस में इनके बारे में एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। एक है रन लेंथ, दूसरा है हफमैन एंड थर्ड वन इज LZ। देन आफ्टर दिस लॉसलेस कंप्रेशन हमारे पास आता है लॉसी कंप्रेशन। अब लॉसी कंप्रेशन में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ कंप्रेशन देयर इज अ लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, बट जो पॉइंट नोट करने वाली बात है, इट इज इन अ कंट्रोल्ड मैनर। जो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो भी एक कंट्रोल्ड मैनर में ही होता है। द लॉसी कंप्रेशन इज देयरफॉर नॉट कंप्लीटली रिवर्सिबल। तो ये कंप्लीटली रिवर्सिबल क्यों नहीं है, ये इसलिए बोला गया है क्योंकि जो आपका रिकंस्ट्रक्टेड डेटा है वो ओरिजिनल वाले से बिल्कुल कंप्लीटली मैच नहीं करेगा, उनके बीच में कुछ डिफरेंस ज़रूर मिलेगा, बट वो डिफरेंस भी एक कंट्रोल्ड मैनर में ही क्रिएट करा जाता है, जिससे कि जो चीज़ डिलीवर करना चाहते हैं उस की पर्टिकुलर इमेज में या वीडियो में या वॉइस में वो उसका मीनिंग कम्प्लीटली वही रहे। बट द एडवांटेज ऑफ दिस टाइप इज़ हायर कंप्रेशन रेशियोज देन लॉसलेस कंप्रेशन रेशियोज। इनमें बोला गया इसकी एडवांटेज होती है क्योंकि कंप्रेशन रेशियोज का मतलब कि इसमें ज़्यादा कंप्रेशन अचीव हम कर पाते हैं एज कंपेयर टू आवर लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक्स। सो लॉसलेस कंप्रेशन इज़ यूज्ड फॉर डिजिटल it is लॉसी कंप्रेशन इज़ यूज फॉर डिजिटल डेटा। ये जो हमारा लॉसी कंप्रेशन है इसको हम डिजिटल डेटा के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि वीडियो के लिए, ऑडियो के लिए और इमेजेस के लिए। लाइक इसके टेक्निक्स क्या हैं इसकी, MPEG एंड MP3। लाइक MP3 MP4 जो आप अपनी अगर वीडियो को सेव करते हैं तो वो किस फॉर्मेट में सेव होता है, MP4 MP4 में ना। इसी तरह से ये जो टेक्निक्स हैं ये आपकी लॉसी कंप्रेशन टेक्निक्स। आगे हम बात करते हैं यार एप्लीकेशन वेयर लॉसी कंप्रेशन इज नेसेसरी फॉर डेटा कंप्रेशन। जो डेटा कंप्रेशन के लिए आपकी लॉसी कंप्रेशन टेक्निक कहाँ पर नेसेसरी है। लॉसी इमेज कंप्रेशन कैन बी यूज इन डिजिटल कैमरास। जो आपके डिजिटल कैमरा हैं अगर आप उसमें फ़ोटो कैप्चर करते हैं तो वहाँ पर कैप्चर होते टाइम ही बिल्कुल फास्ट प्रोसेसिंग के टाइम आपकी इमेज को कुछ हद तक कंप्रेस किया जाता है और उसको स्टोर कर दिया जाता है जो आपका कैमरे का माइक्रो SD कार्ड होता है। टू इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटीज विद मिनिमल डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी, कि आपकी जो इमेज की क्वालिटी है उसमें जो डिग्रेडेशन है वो कम से कम रखा जाए और आपके स्टोरेज कार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस स्टोर हो पाए। लॉसी ऑडियो कंपैरिजन मेथड्स आर यूज टू रिमूव नॉन ऑडिबल और लेस ऑडिबल कंपोनेंट्स ऑफ ऑडियो सिग्नल। तो जो लॉसी ऑडियो कंप्रेशन है ये इनका भी कैमराज में या फिर मोबाइल्स में या माइक्रोफोन्स अलग अलग जगह यूज़ होता है, जिससे कि जो नॉन ऑडिबल वॉइस है या नॉन ऑडिबल वॉइस है जो हमारे ऑडियो के कंपोनेंट्स हैं उनको हम रिमूव कर दें। देन इसके बाद हम बात करते हैं मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ डेटा कंप्रेशन। तो हमारा जो डेटा कंप्रेशन है
टेक्निक है, उस एल्गोरिथम के परफॉर्मेंस को हम कैसे मेजर करेंगे, क्या क्या हमारे पास तरीके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहली चीज़ आती है रिलेटिव कॉम्प्लेक्सिटी। रिलेटिव कॉम्प्लेक्सिटी ये टर्म है कि हम रिलेटिवली पता लगाएंगे कि हमारी एल्गोरिथम कैसा काम कर रही है। मतलब कि द मेमोरी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द एल्गोरिथम, ये रिलेटिव कंपैरिजन की तरह हो गया कि अगर मैं ये चीज़ अचीव करता हूँ तो मेरे को क्या बेनिफिट है, और अगर ये मैं नहीं करता तो मेरे को क्या नुकसान है। उस हिसाब से द मेमोरी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द एल्गोरिथम, द हाउ फास्ट द एल्गोरिथम परफॉर्म्स ऑन अ गिवन मशीन, द अमाउंट ऑफ कंप्रेशन एंड हाउ क्लोजली द रिकन्स्ट्रक्शन रिजेंबल्स द ओरिजिनल इमेज। ये सब चीज़ें हैं कि मेरे को कितनी मेमोरी लगी, कितना फास्ट मेरी एल्गोरिथम ने परफॉर्म करा किसी भी मशीन, कंप्यूटर पे, कैमरा पे, माइक्रोफोन पे, कहीं पे भी जहाँ पे मैंने अप्लाई करा। अमाउंट ऑफ कंप्रेशन, कितना हद तक मेरे को कंप्रेशन मिल गया। हाउ क्लोजली, मतलब जो मेरा रिकन्स्ट्रक्शन इमेज है या फिर जो भी है, ऑडियो है, वीडियो है, वो कितनी रिजेंबल करती है ओरिजिनल को, उन दोनों के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस आया या नहीं आया। देन उसके बाद आता है कंप्रेशन रेशो। कंप्रेशन रेशो होता है कि द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द डेटा बिफोर कंप्रेशन टू द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट डेटा आफ्टर रिकन्स्ट्रक्शन, मतलब आफ्टर कंप्रेशन। ठीक है, तो आफ्टर कंप्रेशन है, यहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शन नहीं है, आफ्टर कंप्रेशन है। मतलब कंप्रेशन के बाद मैं अपने डेटा को कितनी बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और कंप्रेशन से पहले मैंने कितनी नंबर ऑफ बिट्स में रिप्रेजेंट किया था। रेट, अगली चीज़ आती है रेट। रेट का मतलब है एवरेज नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ सिंगल सैंपल। एक मेरे पास सैंपल है, ठीक है, अब एवरेज नंबर ऑफ बिट्स क्या निकल के आती हैं कि हाँ मिनिमम या एक एवरेज लेके चलते हैं कि हर सैंपल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एटलीस्ट इतनी बिट्स तो लगे ही जाएंगी, वो चीज़ आता है रेट। देन डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन क्या है, ये डिफरेंस है यार जो ओरिजिनल इमेज और रिकन्स्ट्रक्शन इमेज के बीच का है, कि जो मेरी ओरिजिनल इमेज और रिकन्स्ट्रक्टेड इमेज है उनके बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है या कितना कम डिफरेंस है, ये बताता है हमें डिस्टॉर्शन। उसके बाद आती है ये फिडेलिटी है और क्वालिटी है, ये भी एक तरह से डिस्टॉर्शन को ही मेजर करती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक इमेज है, तो उस इमेज को ओरिजिनली और कंप्रेशन के बाद एज अ ह्यूमन आप देख के कैसे बताओगे कि इसकी क्वालिटी कितनी है। सो व्हेन फिडेलिटी एंड क्वालिटी ऑफ अ रिकन्स्ट्रक्शन इज़ हाई, तो मतलब अगर मान लो एज अ ह्यूमन आप कहते हो कि जो ये मेरी इमेज है और ये मेरी रिकन्स्ट्रक्टेड इमेज है, इनकी क्वालिटी के बीच में डिफरेंस जो है ये कम है, तो इसका मतलब जो फिडेलिटी और क्वालिटी हाई हो गई, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लग रही हैं, तो मतलब क्वालिटी और फिडेलिटी, क्वालिटी कह सकते हैं, ये हाई हो गई। सो द डिफरेंस बिटवीन द रिकन्स्ट्रक्शन एंड द ओरिजिनल इज स्मॉल। ये ह्यूमन पर्सपेक्टिव से ही देखा जाता है। मतलब व्हेन फिडेलिटी और क्वालिटी ऑफ अ रिकन्स्ट्रक्शन इज हाई, द डिफरेंस बिटवीन रिकन्स्ट्रक्शन एंड ओरिजिनल इज स्मॉल। मतलब ये ओरिजिनल, ये एक रिकन्स्ट्रक्टेड, इनके बीच का डिफरेंस बहुत ही स्मॉल, तो आपका फिडेलिटी और क्वालिटी हाई हो गया, मतलब क्वालिटी अच्छी हो गई। देन इसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक आता है इस वीडियो में, जिसका नाम है मॉडलिंग एंड एनकोडिंग। मॉडलिंग एंड कोडिंग। तो अगर हम बात करें कि डेवलपमेंट ऑफ एनी डेटा कंप्रेशन एल्गोरिथम फॉर अ वैरायटी ऑफ डेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 phases, मॉडलिंग एंड कोडिंग। तो यार जो डेटा कंप्रेशन एल्गोरिथम है, बेसिकली कभी भी अगर हम डेटा कंप्रेशन एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, तो उसके 2 फेज़ होते हैं। पहला फेज़ होता है मॉडलिंग और दूसरा फेज़ होता है कोडिंग। हम देखते हैं पहले फेज़ में क्या होता है, मॉडलिंग में क्या होता है। इन दिस फेज वी ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी रिडंडेंसी और सिमिलैरिटी दैट एग्जिस्ट इन द डेटा एंड डिस्क्राइब रिडंडेंसी ऑफ डेटा इन फॉर्म ऑफ मॉडल। तो यार इस पहले फेज़ में हम करते क्या है, हम देखते हैं कि जो हमारा डेटा है उसमें कितनी सिमिलर चीज़ें हैं या रिडंडेंट जो रिपीट हो रही हैं वो चीज़ें कितनी हैं, और उनको हम एक मॉडल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस मॉडल एक्ट एज अ बेसिस ऑफ एनी डेटा कंप्रेशन एल्गोरिथम। ये जो मॉडलिंग का फेज़ है ना पहला, ये एक बेस की तरह एक्ट करता है मेरी डेटा कंप्रेशन एल्गोरिथम को डेवलप करने के टाइम पर। और जितना अच्छा ये बनेगा मेरा मॉडल,
उतना ही अच्छा मेरी डेटा कंप्रेशन एल्गोरिथम परफॉर्म करेगी। देन उसके बाद बात आती है कोडिंग की। कोडिंग हमारे मॉडलिंग एंड कोडिंग का सेकंड फेज़ है, जो हमारी डेटा कंप्रेशन एल्गोरिथम है इसकी डेवलपमेंट का सेकंड फेज़ है हमारा कोडिंग। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉडल एंड a description of how data different from model are encoded. Generally encoding is done using binary digits। तो encoding कैसे करना है हमें डेटा का, ये बताता है हमारा कोडिंग फेज। और कोडिंग जो हम करते हैं, एनकोडिंग जो हम करते हैं, ये बाइनरी डिजिट्स के यूज से करते हैं जनरली। सो अगर मैं एज एन एग्जांपल वैसे ही आपको बताऊं समझाऊं तो इसमें क्या होता है इस फेज में, मान लो आपको सीरीज दे रखी है नंबर्स की 9, 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन। तो अगर हम इसको एक एनकोडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, मान लो मैंने इस डेटा को एक ग्राफ पर प्लॉट कर दिया। ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद मेरे को ये एक स्ट्रेट लाइन देगा। तो स्ट्रेट लाइन को अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, x इक्वल टू n प्लस 9 वेयर n इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ये मेरे को ये डेटा मेरे को सीरीज दे देगा।